नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं आर नेशन। मैं अभी रामपुर दियारा तौफीर पंचायत में हूँ और यहाँ के मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि अमर ज्योति जी मेरे साथ में हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव में जो पंचायती राज चुनाव है उनमें कौन कौन मुद्दा लेके आ रहे हैं और उनकी लड़ाई आखिर किस चीज़ से है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इनसे हम बात करते हैं। सर, इस बार आप चुनाव में जब आ रहे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको किन चीज़ों पर होगी? सबसे पहली प्राथमिकता है कि हमारे पूर्वज के जो लोग हैं, स्वर्गीय बेनी बाबू, स्वर्गीय टिपन बाबू, स्वर्गीय राम सुशील बाबू, जिन्होंने आज तक हमारे गांव के मंत्री और विधायक से कभी किसी काम के लिए झुके नहीं और वही उन लोग का परिणाम था, परिणाम है कि उन लोग का आज तक पेंशन हाथ तक नहीं बना। और मैं उन्हीं का चेला हूं जो उनका सपना को पुराने के लिए इस पंचायत चुनाव में 2006 से ही संघर्ष की लड़ाई लड़ते आ रहा हूं और सभी मुद्दा पर मैं खुली चुनौती देता हूं उन मुखिया को जिन्होंने आज़ादी के बाद से हमारे पंचायत को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। कब्जे में किस सेंस में रखे हुए? कब्जा मतलब किस है? वो या भ्रष्टाचार को लेकर या विकास को लेकर? भ्रष्टाचार और विकास दोनों के। क्योंकि भ्रष्टाचार ये है कि हमारे पंचायत में जो भी काम होता है, इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, लेबर कार्ड हो या डस्टबिन का काम हो, यहीं अभी नज़दीक में लॉकडाउन हुआ था जिसमें हमारे सरकार के तरफ से 9,10,000 रुपया जो आया था, सभी आदमी को मास्क, साबुन, बाल्टी, अनेक प्रकार को सामान देने के लिए, उसका किसी तरह का वितरण नहीं हुआ और ये हवा में ही खत्म हो गया। हमारे गांव का कुआं है, कुआं के नाम पर 65,000 रुपया लिया गया है, निकासी हो गया। हर आदमी को इंदिरा आवास के लिए 35 से 40,000 लिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप इंदिरा आवास बनाइए चाहे मत बनाइए, मैं समझ लूँगा। किसी भी पदाधिकारी को आने के बाद मैं समझूंगा, आप घर बनाइए चाहे मत, हमको 40,000 दीजिए या 35,000 दीजिए, जाइए आराम से आप ऐश कीजिए। दूसरी बात कि हमारे गांव के पैक्स अध्यक्ष जो हैं, सभी को बरगला के सभी डीलर को अपने कैद में रखते हैं और आम जनता को राशन देने के लिए 4 केजी साल में कम से कम 3-4 महीना का घोटाला कर देते हैं और मार लेते हैं और वो अपना काम करते हैं। और सभी वोटर को धमकाते हैं कि तूने देव हमार वोट तो तोहर राशन कार्ड में से नाम कट जाएगा, इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, लेबर कार्ड में पैसा रुक गया। बहुत तरह के काम है सर। जैसे आप बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है हर एक मायने में हुआ, या तो विकास को लेकर या तो इंदिरा आवास को लेकर या किसी भी तरह का कोई भी योजना यहाँ धरातल पर जो आया सारा भी भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, सब सर भ्रष्टाचार से लीन है। आपको कहना है? हाँ। क्या इसका प्रूफ भी आपके पास है? हाँ, प्रूफ है। आप गांव में जाके पूछ सकते हैं कि कहीं नाला बना है। अगर 80% आदमी घर के पैसा निकासी हो गया, घर नहीं बनाया है, उसका सर्वे करवा लिया जाए। हर आदमी को हम घर का चिन्ह करवा देंगे कि ये आदमी का पैसा निकासी हो गया, इनका घर नहीं बना। जैसे इस बार अगर जीत कर आते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहला मेरा सबसे प्राथमिकता है कि किसी भी आदमी का इंदिरा आवास में 1 भी रुपया हम नहीं देंगे। दूसरी प्राथमिकता है कि राशन जो 4 केजी दिया जाता है उसको 5 केजी देने के लिए माँ गंगे के सामने हम कसम खा के आए हैं। मतलब आपका इंदिरा आवास और खासकर जो राशन कार्ड को लेकर ये 2 चीज पर मेरा पूरा लड़ाई है, पूरा फोकस है इसी पर। कि अगला आने वाला जो चुनाव के बाद जब हम जीत के आएंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता, हाँ, सबसे पहली प्राथमिकता यही मेरा है कि राशन कार्ड उसको सही से हर आदमी को 5 किलो दिलवाएंगे और उसका गांव में दिलवाएंगे और इंदिरा आवास का 1 भी रुपया नहीं लगेगा। जो भी फोटो खींचने के नाम पर लिया जाता है, जिनका 1 बीट का पैसा मिल गया है, रोका गया है पैसा लेने के लिए कि हम चुनाव बाद जीत के आपको काम करेंगे, तो चुनाव बाद जीत के काम क्या करेंगे? अभी जो 35,000 या 40,000 ले रहे हैं वो 60,000 कर देंगे। हुई हैं प्रिया कुमारी जी, जो रामपुर दियारा तौफीर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं। इनसे जानते हैं कि इनके मन में विकास को लेकर और क्या क्या एजेंडा है इनके मन में विकास को लेकर, इनसे हम जानते हैं। मैडम जी, अभी बताइए कि आप इस बार चुनाव में खड़ा हो रहे थे, विकास को लेकर आपके मन में क्या क्या एजेंडा है?
सर विकास सबसे पहले तो हम लोग जो पूर्व मुखिया हैं वो तो हम लोग के इंदिरा आवास में लगभग 25,000 30,000 मतलब कि ले चुके हैं उन लोग। हाँ, और राशन भी जनता को फुल नहीं मिल रहा है। तो हम लोग तो पहला एम है ये कि अगर हम लोग का जनता सपोर्ट करते हैं, पहला एम है ये कि हम लोग राशन फुल दें और उसमें ये इंदिरा आवास का जो पैसा मिलता है वो हम लोग ना लें। ये हम लोग का एम है, पहला एम। और उसके बाद महिलाओं के लिए हम लोग, क्योंकि मैं महिला उम्मीदवार हूँ, मैं महिला के लिए तो सोचूंगी। मैडम एक चीज आपके पंचायत में अभी मैं घूम रहा था जी सर, तो 7 निश्चित योजना का काम जो है, हर घर नल जल और नली गली जो योजना जो है कहीं देखने को नहीं मिला। नहीं सर, कहीं कहीं है लेकिन कहीं कहीं नहीं है। और अगर हुआ भी है तो देख रहे सकते हैं आप लोग ये रोड का हाल। ये अच्छा खासा रोड था जो पहले मेरे पति ही बनवाए हैं ये रोड। और ये देखिए नल जल योजना हुआ तो औरों के घर में जल गया, औरों के घर में नहीं गया। और उसके बाद ये रोड का जो ये लोग बर्बाद कर चुके हैं, ये आप लोग देख ही सकते हैं कैसा बना दिए हैं रोड। इसका भी हम लोग अगर सपोर्ट करते हैं जनता तो ये भी हम लोग सही करवाएंगे। और बस इसी गली में नहीं, पूरे गांव में करवाएंगे हम लोग, पूरे पंचायत में, रामपुर दियारा तौफीर में हम लोग करवाएंगे। जैसे इस पंचायत में महिला सीट है जी, महिला उम्मीदवार सीट है, तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उसको नए विचारधारा से जोड़ने के लिए, उनको विकास के लिए आपके मन में क्या क्या ख्याल है? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे घर में, हर घर में शौचालय नहीं है। है लेकिन कहीं कहीं है, पूरे घर में नहीं है। इसके लिए लोग जाते हैं बाहर। तो सबसे पहला है कि घर घर में शौचालय होना चाहिए, तभी तो हमारा गांव स्वच्छ होगा, समाज स्वच्छ होगा। गांव गांव में, घर घर में बनेगा शौचालय तभी तो। उसके बाद है कि सारी महिला लोग शिक्षित हो हमारे समाज में, हमारे गांव में सब शिक्षित हो, तभी तो हमारे बच्चे भी विकास करेंगे। क्योंकि महिला अगर शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार ही शिक्षित होता है, पूरा परिवार ही विकसित होगा। एक महिला पे ही डिपेंड करता है। इसलिए हमारा एम है कि महिला को शिक्षित करे, उसमें आत्मसम्मान की भावना जगाए, क्योंकि मैं भी एक महिला उम्मीदवार ही हूँ।